इंसदाद दहशत गर्दी के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के मामले पर एपेक्स कमेटी का आज इजलास मुअख्खर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत खराबी के बायस इजलास मुअख्खर किया गया। वज़ीर आज़म को बुखार और चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत पर डॉक्टर ने आराम का मशवरा दे दिया। इजलास की नई तारीख और वक्त का तयन जल्द किया जाएगा। इजलास में आला अस्करी और सूबाई वज़राए आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान को भी शिरकत की दावत दी गई थी। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाना था। इंसदाद दहशत गर्दी का कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आनी थी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाना था। पीटीआई की सूबाई तंजीम 24 नवंबर के एहतजाज से कबल अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार। पेशावर के अहम पार्टी अहदेदारों ने इस्तीफा दे दिया। पीटीआई में ओहदों की तकसीम के मामले पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने के बाद पेशावर सिटी के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर नायब सदर मुस्ताफी हो गए। पेशावर सिटी ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी तकद्दुर अली और सीनियर नायब सदर मलिक असलम ने इस्तीफा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया। मुस्ताफी अहदेदारों को मनाने की कोशिशें नाकाम होने पर उनकी जगह नए अहदेदारों की नामजदगी कर दी गई। पीटीआई पेशावर ने रहमान जलाल को जनरल सेक्रेटरी, फकीर मोहम्मद और रफीउल्लाह को सीनियर नायब सदूर और नेक मोहम्मद को नायब सदर नामजद कर दिया। केपी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने 24 नवंबर के एहतजाज को हर सूरत कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया है। कहा, पहले की तरह ये एहतजाज भी कामयाब रहेगा। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पानी ने खुद दी है। ये फाइनल और फैसला कुन कॉल है। तमाम मुतालबात की मंजूरी तक ये एहतजाज जारी रहेगा। इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे और चाहे कुछ भी हो पीछे नहीं हटेंगे। पार्लियामेंटेरियंस और दीगर पार्टी कायदीन अपने अपने इलाकों में पार्टी तंजीमों, वर्कर्स और आवाम को पूरी तरह मुतहरिक करें। हवाओं का रुख तब्दील, पंजाब में स्मोक की शिद्दत में कमी, सूबे की फजा बदस्तूर मुज़र सेहत है। लाहौर फजाई आलूदगी में आज दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। बागों के शहर का AQI 449 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में फजाई आलूदगी का मयार 318 हो गया। ताहम भारत का शहर दिल्ली 1226 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया। माहिरीन मौसमियात ने आइंदा दिनों में स्मोक की शिद्दत में मजीद कमी की पेशगोई की है। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के पेश नजर कमर्शियल मार्केट्स पर पाबंदी में तोसी कर दी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने पाबंदी में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर और मुल्तान में तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। तमाम तरह आउटडोर सरगर्मियां जिनमें खेल, नुमाइश और फेस्टिवल्स पर भी 24 नवंबर तक पाबंदी होगी। ताहम नमाज जनाजा पर किसी किस्म की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। जिला लाहौर में फायरवर्क्स पर 31 जनवरी तक पाबंदी होगी। तमाम मार्केट्स, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करना होंगे। बलोचिस्तान के हल्का PB 8 CP के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के मीर कोहियार खान डुमकी ने मैदान मार लिया। तमाम 124 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मीर कोहियार खान डुमकी ने 35,716 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार मीर मोहम्मद असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वाज़ेह रहे कि यह नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार सरफराज जाकर डुमकी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। लंदन हाई कोर्ट ने लीगी सदर मियां नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया है। हसन नवाज से मुतालिक टैक्स केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। लंदन हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार दिया गया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ्फुज़ात दूर करने की जिम्मेदारी नायब वजीर आजम इसहाक डार को सौंप दी। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ता करने और इत्तेहादी जमात के तहफ्फुज़ात दूर करने की हिदायत की है। नायब वजीर आजम जल्द ही इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने पेश गोई की है कि 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। कहा, इस मुल्क में आइन है, न कानून और ना ही इंसाफ है। जिन लोगों ने मुल्क को मुआशी तौर पर डिफॉल्ट किया, उनके बेटों ने वहां भी तबाह किया ताकि टैक्स न देना पड़े। पहले भी अपील कर चुका हूं, बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए। 102 मुल्जिमान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वकील ही नहीं किया। ILF और दूसरे लोग उनके वकालतनामे दाखिल करें। 11 केसेस मेरे खिलाफ हैं। सरदार राजिक मेरी तरफ से लड़ रहे हैं। ये फैसले आसानी से होने वाले नहीं, बड़ा वक्त लेंगे। साबिक विफाकी वजीर ने कहा कि गरीब तो मर गया है, आज IMF वफ्द जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्क में अमन और अमान के कयाम के लिए ग्रेटर डायलॉग को नागुज़ीर करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान हालिया बदअमनी का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में अमन के कयाम के लिए ग्रेटर डायलॉग की जरूरत है। हुकूमत के महंगाई कम करने और मईशत को बेहतर करने की दावत झूठ है। पूरी हुकूमत ही फॉर्म 47 और झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। नवाज शरीफ को 70,000 जाली वोट डलवा कर जितवाया गया। PP को अवाम ने मुस्तरद किया। लोग पीपल्स पार्टी को मुस्तरद करते हैं और ये ROs और DROs से नतीजे बदलवा रहे हैं। बैसाखियों के सहारे पर खड़ी पीपल्स पार्टी बुझता हुआ चिराग है। अगर VPN हराम है तो फिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी हराम है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फतवे पर मौलाना तारिक जमील का रद्द अमल। कहा, मुझे तो नहीं पता कि कौन से शरई काउंसिल ने फतवा दिया है। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि मेरे ख्याल में VPN को हराम करार देने से मुतालिक फतवा सही नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में ये तंग ज़हनी है। अगर VPN हराम है तो फिर तो मोबाइल भी हराम है, क्योंकि उसमें VPN के बगैर ही इतनी चीजें देखते हैं। भारत ने तवील फासले तक मार करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा कर लिया। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में इस तजुर्बे को एक कामयाबी करार दिया। उनका कहना था कि इससे भारत इन चंद ममालिक के ग्रुप का हिस्सा बन गया है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तैयार करता ये मिसाइल 1500 किलोमीटर से ज्यादा फासले तक हदफ को निशाना बना सकता है। DRDO ने अपने बयान में कहा कि फ्लाइट डेटा से इस बात की तस्दीक होती है कि यह तजुर्बा कामयाब रहा और मिसाइल ने दुरुस्तगी से अपने हदफ को निशाना बनाया। इसराइली फौज के लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में फजाई हमले। हिजबुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अफीफ को शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने बैरूत में रासुल बना पर फजाई हमले किए। हिजबुल्लाह के आला मीडिया रिलेशंस अफसर मोहम्मद अफीफ जाम शहादत नोश कर गए। अलहाज मोहम्मद अफीफ के नाम से मारूफ शख्स ने बहरानों से निपटने में फैसला कुन किरदार अदा किया। तंजीम गुज़श्ता बरसों के दौरान अपने मरकजी ओहदेदार के तौर पर गुजरी। वो लबनानी इंतखाबात में हिजबुल्लाह की नुमाइंदगी करते हुए सियासी सतह पर भी सरगर्म थे। उनकी क़यादत में हिजबुल्लाह ने लबनानी पार्लियामेंट में नशिस्तें हासिल की। इसराइल के साथ कशीदगी के आगाज के बाद से मोहम्मद अफीफ तंजीम के मीडिया तर्जुमान के तौर पर सामने आए। और हमास के पास मौजूद यरगमालियों की रिहाई के लिए जंग बंदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इसराइली फौज के सीनियर ऑफिसर्स की नेतन्याहू को ब्रीफिंग। कहा, हमास के पास मौजूद इसराइली यरगमालियों की हालत नाजुक है और उनकी रिहाई के लिए जंग बंदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बेशतर यरगमालियों का वजन खुराक की कमी के सबब आधा रह गया। ऐसी सूरत में मौसम सरमा में यरगमालियों की जिंदगी पर सवालिया निशान है। दूसरी जानिब यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल में मुजाहरे जारी। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू के घर पर भी हमला किया।
اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر پر حملے کے الزام میں 3 افراد گرفتار کر لیے گئے۔